brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बीजेपी का कोई ये ठेकेदारी नहीं ना है। बीजेपी क्यों जीतेगी? यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज इनके रीजन में बंद हो गया, जिसके ये सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, ये लोग उसको चालू करवाते। चीनी मिल बंद है, ये वादा किए थे कि अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चाय पी के जाऊंगा चीनी से। प्रमोद जी का कार्यक्रम है, कहीं से गड़बड़ नहीं है। मोतिहारी जीत कौन रहा है? प्रमोद जी जीतेंगे। निर्भर करने के लिए 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, इसलिए एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ प्रमोद जी ही जीतेंगे। यहाँ क्या लगता है मोतिहारी इस बार कौन जीत रहा है? महागठबंधन तेजस्वी तय है, तेजस्वी तय है 100%। विश्वविद्यालय का अध्यक्ष वही, उसी के साथ अधिकतर युवा हैं यहाँ के मोतिहारी विधानसभा के। उसका नाम है दिव्यांशु भारद्वाज। बिहार किसका, ये जानने के लिए बिहार तक की चुनावी रथ मोतिहारी पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मोतिहारी स्टेशन रोड में हैं और शहर के बीचों बीच इलाके में हैं। बिहार तक की चुनावी रथ भी पहुंच चुकी है और ये देखिए बिहार तक की आज जो पंचायती है वो आज मोतिहारी में बैठने वाली है। हमारे साथ मोतिहारी के कई सारे लोग हैं जिन लोगों से आज हम ये समझेंगे कि मोतिहारी में इस बार चुनावी माहौल कैसा है। इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी के पक्ष में है या फिर महागठबंधन के पक्ष में है? ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके सभी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्याशरण यादव। सर क्या लगता है आपको इस बार मोतिहारी में चुनावी माहौल कैसा है? मोतिहारी विधानसभा तो चुनाव महागठबंधन लोगों के बीच जो चर्चा है वो जीत चुका है और वह कैंडिडेट भी लोगों के अंदर मालूम हो चुका है। जो कैंडिडेट कौन आ रहा है सब किसी को मालूम है और वो कैंडिडेट को आने से और महागठबंधन के होने से और एनडीए की जो माइनस पॉइंट है उसका, वो सबको दृष्टिकोण से जो है यहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी जो होगा वो चुनाव 2 बजे दिन में जीतेगा। आपके हिसाब से महागठबंधन मोतिहारी की सीट एकदम निश्चित। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर चौधरी हुआ। आपको क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है? मैं पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत दक्षिण ढक्का प्रखंड पिपरा। ये बताइए यहाँ से कौन जीत रहा है? मैं ही जीत रहा हूँ। मैं बीएसपी का कैंडिडेट हूँ। अच्छा। मैं बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। अच्छा। और मैं जनता का आशीर्वाद मैं ले रहा हूँ और त्रिकोणीय संघर्ष में बीएसपी, एनडीए और महागठबंधन तीनों में टक्कर होगा और मैं चुनाव जीतूंगा मोतिहारी। अच्छा, आप कैंडिडेट हैं? मैं कैंडिडेट हूँ। अच्छा। मोतिहारी से। अच्छा। बीएसपी का। और मैं चुनाव जीतूंगा। आप जीत जाएंगे? एकदम श्योर। चलिए, और लोग आपका क्या नाम है सर? अजय कुमार चौधरी। यहाँ से क्या लगता है मोतिहारी कौन जीत रहा है? मोतिहारी महागठबंधन जीत रही है। मोतिहारी महागठबंधन बिल्कुल। लेकिन ये तो शहर जो है बीजेपी की सीट रही है, लगातार बीजेपी यहाँ से जीत रही है। बीजेपी का कोई ये ठेकेदारी नहीं ना है। बीजेपी क्यों जीतेगी? यहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज इनके रीजन में बंद हो गया, जिसके ये सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, ये लोग वो बंद हो गया। उसको चालू करवाना था ना, उसको चालू करवाते। चीनी मिल बंद है, ये वादा किए थे कि अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल के चाय पी के जाऊंगा चीनी से, वह चालू नहीं हुआ। इस तरह की दर्जनों समस्याएं हैं, मोतिहारी जूझ रही है। और आपने पूछा था ना कि किसकी जीत, यहाँ 13 करोड़ बिहार वासियों की जीत होगी और महागठबंधन की। मोतिहारी महागठबंधन जीत बिल्कुल जीतेगी। चलिए, और लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र प्रसाद नाम है। क्या लगता है मोतिहारी कौन जीत रहा है इस बार? मोतिहारी तो इंडिया की सीट बरकरार है। प्रमोद जी जो विधायक हैं बहुत सरल हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, जो भी बात मिलता है वो बात करते हैं। 5 बार से हैं बिहार में, तो 10-10 बार से लोग विधायक है एनडीए में और पार्टी में भी लोग हैं। जो प्रमोद जी का कार्यक्रम है कहीं से गड़बड़ नहीं है। मोतिहारी जीत कौन रहा है? प्रमोद जी जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी? एकदम बीजेपी ये जीतेगी। लोग तो कह रहे हैं महागठबंधन जीतेगी। उनका अपना अपना विचार है। हमारे समझ से बीजेपी जीतेगी। आपके समझ से क्या लगता है कौन जीतेगा? एकदम बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है एकदम। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी जीत रही है तो कोई कह रहा है कि महागठबंधन जीत रही है। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। कौन जीत रही है? महागठबंधन जीत रही है या फिर एनडीए गठबंधन जीत रहा है। एनडीए गठबंधन जीत रहा है? क्यों एनडीए क्यों जीत रहा है? इसलिए जीत रहा है जो बिहार में जो विकास हुआ है उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनडीए ही तय कर रहा है। और जो नीतीश कुमार जी ने काम किए हैं बिहार में, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोड पर, पुल पुलिया पर, हर घर नल जल का, बिजली मुफ्त मिल रहा है
महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ प्रमोद जी ही जीतेंगे। चलिए, जो बीजेपी के विधायक हैं, लोगों का कहना है कि वही लोग जीतेंगे। और भी कुछ लोग इधर बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुशवाहा। यहाँ क्या लगता है मोतिहारी इस बार कौन जीत रहा है? महागठबंधन तेजस्वी तय है। तेजस्वी तय है 100%। अच्छा, उनकी बात को काटिए, कैसे युवा की एकदम सोच है कि तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है और विकास की तेज रफ्तार। लेकिन यहाँ से तो बीजेपी लगातार जीत रही है ना, तो कैसे तेजस्वी जी यहाँ से अपने विधायक को प्रमोद जी अब बूढ़े हो चुके हैं। अब इतना दिन से लोग बीजेपी के नाम पर वोट दे रहा था, लेकिन अब सब लोग उब चुका है, थक चुका है। उनके कार्यशैली को देखते हुए अब सब लोग नकार दिया है। इस बार मोतिहारी विधानसभा से जो भी आएगा गठबंधन से, महागठबंधन से जो भी, वो 30 से 40 हजार वोट से लीड करके जाएगा। 30 से 40 हजार वोट से? 30 से 40 हजार वोट से। चलिए, आपको क्या लगता है, महागठबंधन या एनडीए कौन जीत रहा है? गठबंधन जीतेगा। महागठबंधन जीत जाएगा? जीत जाएगा निश्चित। कैसे जीतेगा इस बार, क्योंकि लगातार तो बीजेपी के विधायक जीतते हैं? क्योंकि सब देख नहीं रहे हैं पब्लिक के धरातल पर क्या काम हुआ है ना हुआ है, इसलिए सबके आपके मन में है कि बदल देना है। आपके विधायक से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने मोतिहारी में अपराध मुक्त करा दिया मोतिहारी को। पहले मोतिहारी में कोई सड़क पर निकल नहीं पाता था शाम के बाद, तो हम लोगों ने इसको अपराध मुक्त करवाया है, मोतिहारी को सुंदर बनाया है। दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, ये नहीं आपको पता है? सब आप मीडिया वाले हैं, पता चलता होगा कि दिन दहाड़े गोली मार दे रहा है। सब मुक्त हो गया, कहाँ से हो गया है? पहले से अधिक बढ़ गया है। महागठबंधन जीत रहा है? हाँ जीत रहा। क्या लगता है सर, कौन जीत रहा है? यहाँ से न महागठबंधन जीत रहा है न एनडीए जीत रहा है। यहाँ से एक युवा चेहरा है जो एनडीए का ही है, पूर्व छात्र पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, वही उसी के साथ अधिकतर युवा हैं यहाँ के मोतिहारी विधानसभा के। उसका नाम है दिव्यांशु भारद्वाज, वही यहाँ से विजयी होगा। अभी तो आप बोले कि एनडीए नहीं जीत रहा है यहाँ से? एनडीए नहीं जीतेगा, लेकिन एनडीए का ही है वो अगर एनडीए उसको नहीं टिकट देगी तो बागी लड़ेगा और उसको जीतना है, जीतना तय। नुकसान होगा ना एनडीए को? बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ती है। नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। कई लोग जीत के फिर एनडीए में चले जाते हैं। चलिए, कुछ इधर भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमीर। क्या लग रहा है, मोतिहारी कौन जीत रहा है, एनडीए की महागठबंधन? टिकट किसको मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो बीजेपी से तो ज्यादा चांस सुनी का उनका, तो वो तो खत्म हो जाएंगे इस बार, खत्म हो जाएंगे। हाँ, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन एनडीए खत्म है। ये जो खजाना खोल दिया गया है, लेकिन सारी बात खरीदाई इनडायरेक्ट वोट हो रहा है। तो कौन जीत रहा है मोतिहारी से, ये बता दीजिए आप। कैंडिडेट जो आएगा, 2-3 को कैंडिडेट है, उसमें जो कैंडिडेट सूझबूझ से अगर देगा महागठबंधन तो वही जीतेगा। महागठबंधन जीतेगा। हाँ। चलिए, कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है चाचा? चलिए, तो उधर नहीं बताया, यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय हुआ। आप युवा हैं, युवाओं का इस बार मुद्दा क्या है मोतिहारी में, और ये बताइए कि कौन जीत रहा है चुनाव? मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है युवाओं में, उनके लिए एक बेहतर विकल्प होना चाहिए। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो सक्षम युवा है, जो कुशल युवा है, उनको एक प्रॉपर स्थान दिया जाए। और इस बार यहाँ जैसे एनडीए की सरकार रही, एनडीए के विधायक रहे, लेकिन विधायक के अनुरूप काम नहीं कर पाए। यह असफलता रही उनकी, लोग उनका काफी विरोध कर रहे हैं। प्रमोद जी का मतलब बहुत उम्मीद थी प्रमोद जी से, लेकिन पिछले 4 बार से विधायक हैं और कोई खास कार्य किए नहीं है। जैसे ये चंपारण गांधी जी की धरती रही है, चंपारण गांधी, महात्मा को गांधी का दर्जा देने वाली ये चंपारण है। यहाँ लोग अपने हुनर काबिलियत पे लोग का समर्थन देते हैं। अब प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी काबिल नहीं है तो लोग समर्थन नहीं देंगे। और अगर आप सामने की उम्मीदवारी की बात करेंगे तो राजद एक अपराधी छवि के लोग को अगर उम्मीदवार बताता है, लोग कभी भी उम्मीदवार नहीं समर्थन नहीं देंगे उनको। तो बेहतर तरीका यही होगा, बेहतर यही होगा कि लोग सही विकल्प को चुने, सही उम्मीदवार को चुने, दल को नहीं चुने। और हम लोग एक बेहतर उम्मीदवार की तरफ से यहाँ काफी अच्छे उम्मीदवार बन के आए हैं, पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। जैसे दिव्यांशु भारद्वाज, इन्होंने नाम लिया और बहुत कुशल हैं वो, पटना विश्वविद्यालय में अपना हुनर दिखा चुके हैं। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे पिछले 1 साल में, वो लगा काफी अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों को उनसे काफी उम्मीद। लोग युवा विधायक चाह रहे हैं। हाँ, कोई भी चाहेगा युवा विधायक। युवा कार्य करने में सक्षम है ना, सबसे बड़ी बात है। कोई भी वृद्ध व्यक्ति है उसको घर से रिटायर कर दिया जाता है कि उम्र हो गई। प्रमोद जी का उम्र हो चुका है, सारे लोग ये चाह रहे हैं कि युवा वर्ग आ गया है।
चलिए, क्या लगता है आपको इस बार मोतिहारी कौन जीत रहा है? देखिए, आपने जो अपनी शुरुआत की, लोगों से जब पूछना शुरू किया तो आपने कहा कि यहाँ एनडीए की लड़ाई है या महागठबंधन की लड़ाई है, कौन निकलेगा। तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर तो बहुत लोग लड़ जाते हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कई जगह निर्दलीय भी लोग अपने ताकत से लड़ते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये चुनाव, इस बार का खासकर चुनाव बिहार जो है वो युवाओं का चुनाव है। तो युवाओं का चुनाव है, तो मोतिहारी में ऐसे भी युवा हैं जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम तो आपको बस इतना कहेंगे कि पार्टी टिकट दे या न दे, एक ऐसा युवा इस चंपारण में अभी जो निकल रहा है, जो अपनी ताकत को दिखा दिया है। बाकी एनडीए जाइए, महागठबंधन जाइए, 500 कार्यकर्ता मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। उसके पास तो 10,000 कार्यकर्ता है। तो पार्टी टिकट दे ना दे, वो तो चुनाव निकाल लेगा। तो लड़ना तय है दिव्यांशु भारद्वाज का। उसके ऐसे निर्दलीय भी जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता है। इस चंपारण में बहुत सारी सीटें रही हैं जहाँ पे लोग निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो दिव्यांशु भारद्वाज क्यों नहीं जीत सकता है, उसने साबित किया है। क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतेगा? मोतिहारी कौन जीत रहा है, एनडीए या महागठबंधन जीत चुका है? यहाँ महागठबंधन जीत चुका है। यहाँ का तो प्रत्याशी का भी मालूम नहीं जीत चुका है। जो भी उम्मीदवार आएगा महागठबंधन यहाँ चुनाव जीतेगा। अच्छा, कैसे जीतेगा? यहाँ से तो लगातार बीजेपी जो लगातार 20 साल से एक माननीय विधायक जो कोढ़ की तरफ बैठे हुए हैं, पार्टी के नाम पर जीतते हैं, उनसे लोग घिना गया है। और यहाँ महागठबंधन के तलाश में जो भी उम्मीदवार आएगा वो चुनाव जीतेगा। चुनाव जीत जाएंगे वो 110% महागठबंधन यहाँ चुनाव जीतेगा। मोतिहारी जो शहर सीटें तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ से लगातार बीजेपी जीतती रही। आप बिहार भर घूमते हुएगा, पिछला 2020 के चुनाव में मैक्सिमम शहर सीट पर महागठबंधन जीती। मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी जीते, बेतिया में मदन मोहन तिवारी जीते थे, सासाराम में राजेश गुप्ता जी जीते थे, भागलपुर में अजीत शर्मा जीते। सब शहरे न है। बीजेपी का गढ़ कहाँ है? बीजेपी का गढ़ कहाँ है? यहाँ बाहरी उम्मीदवार आते हैं, इसलिए महागठबंधन हार जाता है। यहाँ लोकल उम्मीदवार जो भी होगा चुनाव जीतेगा। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, लोग से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आपका क्या नाम है? युवा है, क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश हुआ। इस बार मोतिहारी में युवाओं का मुद्दा क्या है? कौन जीत रहा चुनाव, महागठबंधन एनडीए? यहाँ से आ रहे हैं बीएसपी हाथी छाप के उम्मीदवार हैं सिकंदर चौधरी, पूर्व मुखिया। उन्हीं को लोग चाह रहा है। ईमानदार हैं, 10,000 गरीब में बांटते हैं। बहन बेटी की शादी में 10,000, पैर टूट गया तो 10,000, वहीं जीत रहे हैं। हम लोग युवा सोचे हैं जो उन्हीं को अब की बात दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? राजा नाम है मेरा। आगे आइए, आगे आइए। आप युवा हैं। मोतिहारी में इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला और किसकी जीत हो रही है, एनडीए की महागठबंधन? देखिए, हम लोग मुख्य रूप से तो हम लोग भाजपा के वोटर रहे हैं, और यहाँ एनडीए का विधायक जी हैं जो पिछले 25 सालों से विधायक जी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ। कुछ मुद्दा है यहाँ पे, उस पर वो खरा नहीं उतर सके, और इस बार हम लोग कैंडिडेट चेंज करना चाहते हैं, उम्मीदवार बदलना चाहते हैं। उम्मीदवार क्यों बदलना चाहते हैं? अब देख रहे हैं, मोतिहारी में घूम रहे हैं, देख रहे होंगे पिछले 25 साल से बने हुए हैं, आपको कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। स्टूडेंट के लाइन में लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, चीनी मिल हो गया, केंद्रीय आयुर्वेद विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, सबके थप पड़ा हुआ है। क्या किए वो? कुछ नहीं किए। और इस बार कैंडिडेट हम लोग बदल देंगे, उम्मीदवार ही बदल देंगे। इस बार युवा चेहरा आ रहे हैं, तो पार्टी बदलेगी तब ना? पार्टी नहीं बदलेगी तो हम लोग पार्टी को ही बदल देंगे। पार्टी को ही बदल देंगे। क्या नाम है आपका? आगे आइए। अनिल महतो। अनिल महतो। क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या है इस बार मोतिहारी में? अच्छा, ये बताइए, जनता क्या खोजती है? राशन पानी मिलिए रहा है, बिजली फ्री मिलिए गया, इंदिरा आवास मिलिए रहा है, माने सब कुछ तो मिलिए रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अब सरकार किस लिए बदला जाता है? कमी महसूस होगा तब ना। यहाँ तो कमी महसूस तो देखिए नहीं रहा है। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। हाँ, मतलब यहाँ से फिर से बीजेपी की जीत? हाँ, एकदम होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल नाम होगा मेरा। मुकुल नाम होगा। आप युवा हैं। इस बार मोतिहारी में युवाओं का मुद्दा क्या है चुनावी? युवाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले, उनका मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, यही सब मुद्दा होना चाहिए। बिहार में शिक्षा काफी पिछड़ गया है, तो उस पर काम होना चाहिए। मोतिहारी आगे बढ़ना चाहिए। मोतिहारी जो नाम रखता था, पूर्वी चंपारण जो देश दुनिया में नाम रखते थे, पूर्वी चंपारण का जो नाम था वो काफी मतलब कि हद तक बेहतर होना चाहिए, उसका और नाम होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन जीत रहा है चुनाव? महागठबंधन जीत रहा है कि एनडीए जीत रहा है? आपके हिसाब से बताइए कौन गठबंधन चुनाव जीत रहा है?
आप मोतिहारी में पूछ रहे हैं कि पूरे बिहार में पूछ रहे हैं आप? पहले मोतिहारी में पूछ रहा हूँ, मोतिहारी में कौन? अगर मोतिहारी की बात करें तो हमको यहाँ पे देखिए, अभी तक हम भाजपा को वोट करते आते थे, ठीक है। तो भाजपा के प्रति अभी हमको लगता है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है, ठीक है, उनका 20 साल से अभी तक 20 साल से वहाँ ये विधायक रह चुके हैं। तो हमको लगता है कि कैंडिडेट बदलने का जरूरत है, यहाँ पे नए कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो चुका है उनके प्रति, और मेरा भी गुस्सा उनके प्रति है कि जो मोतिहारी का नाम, हम तो पहले लोकल मुद्दा पे काम करेंगे ना, पहले हम मोतिहारी के नाम के लिए हम लड़ेंगे कि मोतिहारी का जो नाम था वो धूमिल हो चुका है। तो उसके वजह से है कि नया कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए मोतिहारी में। जी, आपको क्या लगता है मोतिहारी शहर से कौन चुनाव जीतेगा? महागठबंधन जीतेगा, एनडीए जीतेगा, या कोई तीसरा उम्मीदवार जीतेगा? देखिए, जब हम अपना शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब अपने शहर मोतिहारी में आए तो यहाँ युवा का बहुत क्रेज है, और युवा जितने वोटर्स हैं, अपने जितने दोस्त, और अभी मेरा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी चल रहा है, तो दिव्यांशु भारद्वाज का बहुत नाम चल रहा है। अभी तो वो एनडीए में है, और हम तो एनडीए से मांग करते हैं कि उनको एनडीए से उम्मीदवार बनाया जाए, और वो दिन में ही 12 बजे जीत जाएंगे, इतना क्रेज है उनका। अभी एक कार्यक्रम भी करवाए थे यहाँ प्रेक्षागृह में, बहुत बड़ा 10-12 हजार का उनका कार्यक्रम था। तो अगर एनडीए उनको उम्मीदवार बनाता है तो वो दिन में ही जीत जाएंगे। अगर एनडीए उम्मीदवार ना भी बनाता है तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन वो बिहार में फर्स्ट जो व्यक्ति होंगे वो इलेक्शन जीत जाएंगे, ठीक है। तो हम तो एनडीए से भी मांग करते हैं, और शीर्ष नेतृत्व जो महागठबंधन लड़ाई में नहीं है क्या यहाँ पर? यहाँ तो शहरी सीट है, और महागठबंधन का ऐसा कोई रहता है। बहुत लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने कहा कि इस बार तो जो है महागठबंधन बाजी मार लेगी यहाँ से। नहीं, महागठबंधन का तो अभी पूरे बिहार में कहीं है भी नहीं है, उनके शीर्ष नेतृत्व ही अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, और यहाँ ये तय है। और दिव्यांशु भारद्वाज के बारे में जब सुने लोगों से, तो वहाँ विगत 3-4 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, पंचायत, अपने वार्ड, हर जगह वो अपने भ्रमण कर रहे हैं खुद, मतलब तो यहाँ पर पार्टी जो है वो मुद्दा नहीं होने वाला है क्या? देखिए, पार्टी मुद्दा हो सकता है, लेकिन पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है यहाँ। जो पिछले 25-30 वर्षों से जो उम्मीदवार है, और जो शहर का विकास होना चाहिए था सरकार में रहने के बावजूद, चाहे सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का, जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया। आप देखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ मोतिहारी का अभी एक बाउंड्री भी 10 फीट का नहीं मरवा पाए हैं यहाँ, जो कि लोकल बॉडी का काम होता है, लोकल प्रशासन का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और लोकल एमएलए जो एमपी है वहाँ, उनका ये जो यूनिवर्सिटी है। और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इस मोतिहारी शहर में नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने, बीजेपी ने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया, लेकिन लोकल बॉडी यहाँ पे जमीन ही नहीं दे पाए। तो ये इनका सबसे बड़ा फेल्यूर है, और उससे शहर का विकास हो सकता था। लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, और पढ़ने जब आते थे यहाँ का जो कल्चर था, बाहरी लोगों के साथ मिलकर एक डेवलप होता। तो यहाँ क्या है कि अभी इंडिपेंडेंट और बदलने, हम तो चाहते हैं कि मोतिहारी शहर का जितने भी युवा और जो भी लोग यहाँ का उम्मीदवार मतलब वोटर्स हैं, वो उनको बदलने का काम करे, क्योंकि बदलने से क्या होगा कि उनको भी लगेगा कि नहीं, हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, समझे, यहाँ के वोटर्स। और चलिए, तो हमारे साथ देखिए कई सारे लोग थे यहाँ पर, ये माहौल बना हुआ था, चाय का दुकान है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी तस्वीर दिखाएं कि यहाँ बैठकी किस तरीके से लगी है। ये तस्वीर पीछे देखिए किस तरीके से चाय की दुकान के बाहर यहाँ पर एक बिहार तक की पंचायत बिठाई गई, और उस पंचायत के बीच में जो है हमने इन लोगों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि इस बार के चुनाव में मोतिहारी किसका। हम ये जानने निकले हैं कि बिहार किसका, लेकिन मोतिहारी किसका, मोतिहारी से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मोतिहारी में चुनावी माहौल क्या है, लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, मोतिहारी।